एक तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट की कि यार एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या थी और हम क्या कर रहे होते हैं, किन चीज़ों में पड़े होते हैं। दूसरी चीज़ इसके साथ ही अटैच्ड है, वो दूसरी चीज़ ये कि जो बदनी इबादत है ना, हज तो ऑब्वियस इसमें माली भी है, बदनी भी है, सारी इबादत कंबाइंड है। जिस तरह ये बदनी इबादत होगी, इसके अलावा आप जिस तरह एतकाफ़ करते हैं जिनके अंदर आप अपने आप को सिक्लूड करके इबादत के लिए अपने आप को ख़ास कर लेते हो चंद लम्हात के लिए, चंद दिनों के लिए, ये जो दिन है एटलीस्ट फॉर मी, इन्होंने मुझे पर्सनली ये सिखाया है कि आपकी जो एक्चुअल कॉलिंग थी, आपका जो एक्चुअल मकसद था, वो हमें पता है, हम सबको पता है कि तुम्हें इसलिए पैदा किया गया था कि तुम अल्लाह की इबादत करो, जिन्हों और इंस को इसलिए पैदा किया गया। लेकिन इन दिनों के दौरान आपको इस बात का अंदाजा होता है कि जो लुत्फ और जो सुकून और जो राहत आपको इन दिनों में मिलती है, आपको अंदाजा होता है कि दिस इज माई ट्रू कॉलिंग, ये मेरा मकसद था और यही मैंने अचीव करना था। और इसीलिए जब हम वहां पे होते हैं, यू डू नॉट मिस योर होम्स, बिजनेस, होम्स, कुछ भी आपको याद नहीं आता। और जब आप वापस आते हो तो फिर आपको वहां की याद आती है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही चलता है कि आपकी रूह की, आपकी एक्चुअल कॉलिंग जो थी, आपका जो बनाने का मकसद था तख्लीक का, वो ये था। और वो आपने इन दिनों में जो ना वो फोकस करके अपने आप को उस सांचे में ढाला है जिसमें आपको सारी जिंदगी होना चाहिए। तो आई थिंक दीज आर द टू। ऐसे ऑन अ लाइटर नोट, जिनकी बीवियां साथ ना, उनको याद आती है। कम से कम कहना तो पड़ता है हम तो अच्छे अगर बीवी साथ ना हो तो कभी मैसेज तो बार बार भेजना पड़ता है, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। और वापस जाने के तकाजे के लिए भी जो है ना, हमें बड़ा फायदा हुआ, वाइफ्स इकट्ठी थी माशाल्लाह, तो हमें बॉयज को अलग टाइम मिल गया, वाइफ्स मेरा वैसे सिर्फ एक हज जो है ना पहला, वो वाइफ के साथ था। बाकी जितने हज है ना वो बगैर वाइफ के हैं। वो बेचारी बड़ी जो है वो दुआएं करती है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला कबूल कर ले और तो रास्ते खोल दे बस हमारे, माशाल्लाह। कबूल करने तैयार है, शौहर कबूल नहीं, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन वो अल्लाह की देन इतनी है कि कोई ना कोई आता रहता है, वो बेचारी का फिर रुक जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह जज़ाक खैर। वैसे हज़रत जो आपने बात की ना, मैं यही पता नहीं किसे शेयर कर रहा था कि एक तो मक्का और काबा वो सब तो है ही है, बट द रीजन व्हाई वी रिमेंबर दोस डेज फॉर लाइफ इज बिकॉज हम वहां पे ना फिजिकली बड़े वीक थे बट स्पिरिचुअल हाई थे, स्पिरिचुअली सही नरिश्ड थे अल्लाह के जिक्र। सो इट्स द काबा एंड इट्स एवरीथिंग, बट मेनली जो वहां की चीज मैं समझता हूँ कि इट्स द स्पिरिचुअल हाई ईमान दैट यू मिस द मोस्ट व्हेन कमिंग बैक। ये तो हमारी कॉलिंग है। तो इवन अगर आप वो स्पिरिचुअल हाइट यहाँ भी फील कर लो ना, एंड द डेज वी स्पेंड स्पिरिचुअली, हमें वो सारा साल हो याद आते हैं यार क्या रात गुजरी थी, क्या दिन गुजरा था, क्या लम्हात थे वो, क्या तहज्जुद पड़ी थी वो। सो इट्स वही बात है कि इट्स द प्लेसेस और सब कुछ है, लेकिन इन एक्चुअल इट्स नॉट द प्लेसेस, इट्स द स्पिरिचुअल हाईनेस यू वांट टू अचीव। मकसद अल्लाह से वो जो ताल्लुक है ना, असल जो मजे का उसको बनाती है ना। और मैं समझता हूँ कि जितना मर्जी बाहर के ट्रिप लगा ले इंसान, जो एक्सपीरियंस आपको मक्का और मदीना ही मिलता है, नथिंग लाइक एब्सोल्युटली। बड़ी मजे की एक बात हुई थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मक्का में ऑलमोस्ट सबका कमरा काबा व्यू था और मेरा और आपका नहीं था। तो हमें इस पे बड़ा हमें प्रॉमिस किया गया था। तो माशाल्लाह ये फिर अलॉटमेंट क्यों ऐसे नहीं हुई, जबकि वो तो उनके अलॉटमेंट हाथ थी कि इसको ये दे दो, इसको ये दे दो। आपको आजमाने की नहीं, वो उन्होंने कहा हरम व्यू तो है ना, कहते हरम तो नजर आ रहा है। इनका काबा व्यू नहीं है, हरम व्यू। हाँ, काबा व्यू नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम यू नीड टू बी मोर स्पेसिफिक। यस, मोर नॉट हरम व्यू, काबा व्यू एग्जैक्टली। तो माशाल्लाह ये कि हमारे एक भाई जो अभी कैमरा के पीछे बैठे हैं उनका रूम का जो व्यू था माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। तो जब वो हमने देखा, हमने कहा अल्लाह ने हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, यानी हर ख्वाहिश अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पूरी हुई है। सुभान अल्लाह। अब मैं कितने लोगों को मिला हूँ, हाँ, वो कहते हैं कि यार हमारा ऐसे, मुझे ना गुजरते हुए वो आलू के पराठे की खुशबू आई मस्जिद नबी से, कुछ लोग ना खा रहे थे आलू के पराठे देसी पाकिस्तानी। कहते मैंने कहा यार काफी दिन हो गए हैं यही लबन और जुबना और हुमूस ही खा रहे हैं अपने देसी। कहते हैं यकीन जाने कुछ देर बाद एक बंदा मेरे पास आया है, आओ जिल तुम्हें लेके तुम्हें खाना खिलाना है। मैंने एक रैंडम बंदा मेरे पास आया, आओ तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, और कहता है मुझे आलू के पराठे लेके दे दिए। ठीक है, अच्छा कितने ही वो लोग, अच्छा मुझे अभी रिसेंटली एक बंदे भाई मिलने के लिए आए थे, भाई तो नहीं अंकल थे बहुत बुजुर्ग। कहते हैं कि मैंने जितने भी हज के दाढ़ी के बगैर किए थे, कहते हैं बट आखिरी हज पे ना, कहते हैं मेरे ऐसा हुआ एक रैंडम बंदा अरबी नहीं था लेकिन अरबी ड्रेस थोब और उसने शिमाग पहना हुआ था और बड़ी दाढ़ी थी। कहते हैं ऐसे दूर से मेरे पास चलता हुआ आया, एज इफ वो मेरे पास आ रहा है, और मेरे पास आया और कहते हैं दाढ़ी रख लो, और फिर चला गया।
मैंने कहा यार ये कौन बंदा है जो डायरेक्टली मेरे पास आया, दूर से चलता वैसे काटता हुआ लोगों को। फिर कहते हैं मैंने बड़ा हैरान हुआ कि ये शख्स मुझे जानता तो नहीं है, मैं भी नहीं जानता ऐसे कौन है शख्स। कहते फिर मैं एक और जगह था, वही बंदा मेरे पास चल के आया रैंडमली और कहता दाढ़ी रख लो, और वो चला गया। तो कहते हैं एज इफ ही वाज एन एंजल, और अल्लाह मुझे मैसेज देना चाह रहे थे किसी सही मलक के थ्रू कि तुम जो है ना दाढ़ी रख लो, और कहते तब से मैंने वो रख ली। सो देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग दैट प्लेस, जो कि बड़े दुआएं कबूल होती हैं वहाँ पे, स्पिरिचुअल इन नेचर। मुझे याद है कि मैंने तवाफ करा था, ये पिछले दफ़ा उम्रे की बात है, बल्कि उससे पिछले दफ़ा मैं एक दफ़ा हजर अस्वद में ऐसा हल्का सा स्क्वीज इन किया, मैंने कहा देखते हैं किसी को धक्का दिए बगैर। वैसे भी मैं समझता हूँ कि कोई हराम काम करे किसी मुसलमान को तकलीफ देके उससे सुन्नत पे अमल करना नाजायज़ है, ठीक है।